नमस्कार, 5 बज चुके हैं और प्रश्नकाल में फिर एक बार मैं आपके साथ हूं। प्रश्नकाल में आज विषय को अगर आप सामान्य नज़रों से देखेंगे तो हो सकता है आपको एक सिपाही एक पुलिसकर्मी का ये विषय लगे, एक सिपाही या एक पुलिसकर्मी की पीड़ा लगे। लेकिन इस विषय के पीछे आप उसके विषय के पीछे जाएंगे तो ये विषय सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य है। और ये सामान्य पुलिसकर्मी मैं सिपाही और दरोगा को बोलता हूँ, सामान्य पुलिसकर्मी के लिए ये आए दिन की दिक्कत है। मामला है एक सिपाही ने एक थाने पर वसूली की लिस्ट जारी की। ये आज नहीं जारी की, कई महीने पहले, कि ये इस थाने में इतने की यहाँ से वसूली आती है। उसको उस समय आईपीएस थे, अब तो वो पूर्व आईपीएस हो चुके हैं, अमिताभ ठाकुर साहब ने ट्वीट किया। मामले में जांच शुरू हो गई। जांच में विजिलेंस ने जांच की। जांच में जो वसूली की लिस्ट थी वो सही पाई गई। उस वसूली के लिस्ट के सही पाए जाने के बाद हेमंत कुटियाल नाम के आईपीएस जो वहां पर थे, कार्रवाई मुझे लगता है कि उन पर होनी चाहिए थी। लेकिन उस विषय में, उस कार्रवाई के विषय में उन एक आईपीएस पे क्या कार्रवाई हुई किसी को जानकारी नहीं है। सिपाही को पहले निलंबित किया गया। निलंबित होने के बाद सिपाही हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से सिपाही बहाल हुआ। उसके बाद फिर 14/1 में सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। सवाल सिर्फ एक सिपाही की बर्खास्तगी और एक थाने की वसूली की नहीं है। ये खबरें हमारे पास आती रहती हैं कि हर थाने की रेट लिस्ट है। हम खुलकर सामने नहीं आते कि उस पर कोई औपचारिक मुहर नहीं है। लेकिन एक थाने की लिस्ट पर मुहर लगने से ऐसी खबरों को स्वतः ही बल मिलता है, उसके लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार को पोषित जो कर रहे हैं, वो पोषित करने वाले आईपीएस से लेकर के और थानाध्यक्ष तक, उन पर कार्रवाई न होने के बाद न होना। और मैं एक सिपाही जिसने ऐसी वसूली की लिस्ट को जारी किया, मैं उसे तो विसिल ब्लोअर मानता हूं। जीरो टॉलरेंस में तो ऐसे सिपाही को, जीरो टॉलरेंस की सरकार में ऐसे सिपाही को तो इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन वो सिपाही बर्खास्त है। यानी आप भ्रष्टाचार को उजागर करोगे तो ये अपराध है। ये मैं कह नहीं रहा कि भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध है, ये मेरा सवाल है ऐसे मामले से। और दूसरा एक और बात कि अगर कोई सिपाही भ्रष्टाचार को उजागर करेगा तो उस पर जायज नाजायज किसी भी तरीके का अत्याचार किया जा सकता है। यह भी मैं नहीं कह रहा। इस घटना से जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये सवाल है। इस मामले में हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं पहले उनका परिचय आपसे करवा दूं। अमिताभ ठाकुर साहब हैं, पूर्व आईपीएस हैं। बाकी इनके बारे में बताने कोई किसी को जरूरत नहीं है। इनकी ईमानदारी की जो है मिसाल दी जाती है, भले किसी सरकार को समझ में आए ना आए, आज की हो या पूर्ववर्ती हो। ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, संस्थापक है पुलिस वेलफेयर के। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विवेक कुमार हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और अनीता अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं अमिताभ ठाकुर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ मैं वो सुनवा देना चाहता हूं सिपाही की पीड़ा। कंट्रोल रूम तत्काल चलाइए। नमस्कार। इस पुलिस विभाग में उच्चाधिकारियों द्वारा अपने ही मातहत के खिलाफ अन्याय, अत्याचार और शोषण
चरम सीमा पर है। मैं हेड कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह बताना चाहता हूं, सभी पुलिस भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे द्वारा कोतवाली मुगल सराय की लगभग 12.5 लाख रुपए की वसूली का लिस्ट जो इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा द्वारा अपने अधीनस्थ सिपाही कारखास शैलेंद्र उपाध्याय द्वारा करवाया जाता था, जो मेरे द्वारा जरिए व्हाट्सएप सोशल मीडिया द्वारा उच्चाधिकारियों के मोबाइल पर दिया गया था, परंतु उच्चाधिकारियों द्वारा मोटी रकम लेकर दबाने का प्रयास किया गया। परंतु वही लिस्ट जब दोबारा फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल हो गई, जिस पर श्रीमान आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा संज्ञान लिया गया और जांच विजिलेंस डीआईजी लव कुमार द्वारा किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर मुगल सराय एवं एसपी चंदौली दोनों को दोषी माना गया। मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर झूठा आरोप बनाते हुए एसपी को रिपोर्ट किया गया कि मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह और आरक्षी अरुण कुमार सिंह द्वारा ड्यूटी में जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिस पर मुझे निलंबित कर दिया गया। 4.5 माह बाद मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी तो निलंबन निरस्त कर दिया गया, परंतु 14(1) की कार्रवाई एसपी द्वारा कर दिया गया। उसके बाद नियम विरुद्ध तरीके से मुझे जबरिया पदच्युत कर दिया गया, जबकि किसी भी जनता के व्यक्ति की कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं आया, ना ही जांच में कोई जनता का गवाह मिला जो बताए कि मेरे द्वारा किसी से दुर्व्यवहार किया गया। यदि यह सिद्ध भी हो जाता कि मैंने दुर्व्यवहार किया है, तब भी पदच्युत नहीं किया जा सकता। यह क्षुद्र दंड की परिधि में आता है, लेकिन द्वेष भावनावश अधिकारियों ने मुझे जबरिया पदच्युत कर दिया। हाँ, कांस्टेबल मुकेश निषाद बोले, पुलिस लाइन चंदौली। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। अरे ये कह रहे थे कि जो कप्तान था वो कौन था जब उसने आपको बुलाया था कि आप अपने मन से गए थे? थे नहीं, वो हमारे इंस्पेक्टर द्वारा बुलवाए थे। अच्छा अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब बुलवाए तो इंस्पेक्टर साथ में थे कि कप्तान से मिलने गए थे कि आप अकेले गए थे? इंस्पेक्टर साहब साथ में थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। हटा दिया गया था। तो एसपी कोटियाल साहब से आपकी क्या बात हुई? वो ये पूछे किस बैच के हो, ये वो जो है कितने साल हो गई, क्या पढ़े हो, कितने साल चलिए। उसके बाद क्या तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ, बर्खास्त कर दूंगा। और उन्होंने कहा ठीक है सर, हमारी कोई गलती नहीं है, जो आपको करना कर दीजिए। फिर लगभग मतलब वही मारने पीटने धमकाए गए। अच्छा 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 अच्छा, पैसा कितने मांगे थे आपसे? 1 लाख या 2 लाख? मांग कितने की करी थी? वो कह रहे थे ना, अनिल जवान जी से हम बात किए थे तो बताए थे उनसे जो है। नहीं, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आपसे क्या कहा कि बहुत लूटे हो, कितना रुपया दो तब खत्म करेंगे? 2 लाख रुपया। अच्छा, 2 लाख रुपया। ठीक है ठीक है। ऐसा है ना कि जब तक आप लोग अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक सुधार नहीं होगा। ठीक है, सुधार के लिए हर कर्मचारी सजग होना चाहिए। कोई अधिकारी रुपए मांगता है तो उसकी तुरंत शिकायत करना चाहिए। रक्षक कल्याण ट्रस्ट वेलफेयर एसोसिएशन इसलिए बनी हुई है। ठीक है, जी जी, नमस्कार। ठीक है, कंट्रोल रूम रोकिए। ठीक है, आपने सुना, सबसे पहला जो आपने एक वीडियो सुना सिपाही, उस वीडियो में पीड़ा आपने देखी
मैं सबसे पहले बिना किसी भूमिका के, कम वक्त है, अमिताभ ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं सीधे चलूंगा अमिताभ ठाकुर साहब के पास। आपके संज्ञान में तो पूरा मामला है अमिताभ सर, ये सिपाही बर्खास्त क्यों किया गया, करना चाहिए था? देखिए, उस सिपाही के बर्खास्तगी का उनके परिवार का जो एक्चुअल जो दोषी है, जिसका मुझे सुबह शाम कष्ट होता है, मैं दोषी हूँ। क्योंकि मैंने ही उनको कहा था कि आप ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़िए। उन्होंने एक बार नाम भी हमारा लिया, मुझसे उनकी वार्ता हुई थी। हमने कहा था मैं आपके साथ रहूंगा, मैं मन से उनके साथ आज भी हूँ, पूरी तरह हूँ, लेकिन मैं उनकी बर्खास्तगी को बचा नहीं पाया। और मुझे भी इस मामले में, जब मैं नौकरी में था, मुझे भी कारण बताओ नोटिस दिया गया, क्योंकि मैं आईपीएस था। तो और मैंने तीखे सवाल कर दिए तो वो भाग खड़े हुए, जो मेरे विभाग के बड़े बड़े अफसर थे, अवनीश अवस्थी और बाकी लोग। लेकिन उस बेचारे को बर्खास्त कर दिया। आज भी ये बात मुझे बेहद कष्ट सालता है कि जिस सिपाही ने, वास्तव में इस सिपाही ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया, इनको जो है मेडल देना चाहिए था। तो बेईमानों को, चापलूसों को ये मेडल देते हैं। 32 लाख रुपए प्रति माह के घूस की बात इन्होंने सामने लाई थी, और विजिलेंस ने अपनी जांच में पाया था कि लगभग सारे जितने भी लोगों के, और उसमें सबके नाम थे कि फला से इतना सारे लिस्ट था। विजिलेंस ने पाया कि ये लिस्ट सही है। उसके बाद इस सिपाही को बर्खास्त कर दिया। इस सरकार ने जो कथित रूप से जीरो टॉलरेंस करती है, मेरा तो सर जो है शर्म से झुक जाता है। मुझे नोटिस दिया, इसको बर्खास्त किया। मुझे लगता है इससे गंदा कोई काम नहीं हो सकता। ये बेचारे भटक रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। जो हमारी सीमित औकात है, इतना बड़ा अन्याय, घोर अन्याय मैं सोच नहीं सकता। पुलिस में ये कुछ ज्यादा ही अन्याय है। इस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं और इनके साथ पूरे तन मन से खड़ा हूं। अमिताभ जी, आपने एक बात पे तो मुहर लगा दी। मैंने शुरुआत इसी बात से किया था कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में तो ऐसे सिपाही को सार्वजनिक सैल्यूट सरकार करे और गले में हार फूल माला डाले और मेडल पहनाए, और आउट ऑफ टर्म प्रमोशन या कुछ और दे सकते हैं तो वो भी दें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऊपर से अमिताभ जी, मैंने देखा कि विजिलेंस की रिपोर्ट में सारे मामलों के आगे लिखा है सही है, सही है, सही है। हर वसूली 15,000 आगे लिखा है सही है, सत्य पाया गया, सत्य पाया गया। तो ये जांच जब सत्य पाया गया और थानाध्यक्ष से लेकर के और आईपीएस तक पे सवाल खड़े हुए, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थे? देखा जाए, इसमें अवनीश अवस्थी ने एसपी को कुछ नहीं किया। एसपी बिल्कुल बेदाग रहे, सीओ बेदाग रहे, एडिशनल से बेदाग रहे। और इस सरकार ने, मैं खुल के कहूंगा, इस सरकार ने इस सिपाही को, इस गरीब सिपाही को, निरीह सिपाही को, निर्भीक सिपाही को, जिसने आगे आके ये लिस्ट वायरल किया, जो लिस्ट सही पाई गई। यदि विजिलेंस ये पाती कि फर्जी लिस्ट है, इसमें कोई दम नहीं है, बेदम है, क्रिएटेड है, समझ में आता, लिस्ट पूर्णतः सही विजिलेंस ने पाया और सिपाही बर्खास्त हो गया। ये गो हत्या कहते हैं, हम गो हत्या रोक रहे हैं, ये तो गो हत्या है, सीधे सीधे गो हत्या है। जिन अफसरों ने इस सिपाही को बर्खास्त किया, मेरी निगाह में उन्होंने गो हत्या से भी गंदा कुकृत्य किया है। ठीक है अमिताभ जी, मैं फिर अभी आपके पास आता हूं। सीधे चल रहा हूं, हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं बीजेपी से। अनीता जी, मैं सीधा सवाल आपसे, आपने सब कुछ सुन लिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जीरो टॉलरेंस का यही असली चेहरा है क्या अनीता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही अनीता जी। कंट्रोल रूम ऑडियो खोलिए अनीता जी की। कंट्रोल रूम, मैं अनीता जी के पास फिर आऊंगा। अनीता जी के पास सबसे जाना जरूरी है, आप लोग अनीता जी का ऑडियो चेक करवाइए। विवेक कुमार जी, अनम्यूट करिए। आप बताइए, आपकी नजर में, हालांकि अमिताभ जी ने हर सरकार में सच्चाई को उठाने का मात्रा हर सरकार में रखा, लेकिन आज उनकी ये बात सुन करके कि उसका गुनहगार खुद को बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने उस सच्चाई को उठाने में उस सिपाही के साथ उसका मनोबल बढ़ाया, उस सिपाही को प्रेरित किया। आज उसके लिए खुद को गुनहगार मान रहे हैं।
क्या राजनीति का ये रूप कभी बदलेगा? हर सरकार में यही चेहरा नजर आता है। मैं इस जिम्मेदार मंच को धन्यवाद देते हुए अमिताभ सर को प्रणाम करता हूं पहले तो, क्योंकि एक मेरे आदर्श भी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितना मैं पुलिस संस्था को समझ पाया हूं अभी तक, देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक पटल से जुड़ी हुई बातें जो होती हैं सर, वो एक अलग भावना से देखी जाती हैं, और एक अफसरशाही के अंदर की जो एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है वो एक अलग तरीके से चलती है। अफसरशाही के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए इस सरकार में जिसमें कि भ्रष्टाचार साबित होते रहे, लेकिन अधिकारियों पे कार्रवाई न की गई। चाहे आप वो बिकरू कांड की बात कर लीजिए, चाहे आप उन्नाव सेंगर प्रकरण की बात कर लीजिए, चाहे आप ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार में जिस तरह से वैभव कृष्णा जी ने उजागर किया उसकी बात कर लीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद और निंदनीय यह है कि ये सरकार जो है ये अपने कार्यकाल में किसी भी अफसर को कड़ा संदेश देने से बचती रही, और अंततः जाकर के अवनीश अवस्थी जी भी जांच के दायरे में आ गए, और उसके लिए भी मैं सर को ही प्रणाम करूंगा, साधुवाद दूंगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सर के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। और उसी प्रकरण में एक खुशी थी, आज भी वो बिटिया बेचारी 4 दिन की शादी के बाद देखिए आज तक जेल में निरुद्ध है, और इतने उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए जैसे लग रहा था कि वाकई उसको कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन सबसे मुख्य सदस्य वही थी, पकड़ के बैठ गया। अब सबसे बड़ी बात जो होती है, मैं हमेशा कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, अफसरों ने ये जो बॉर्डर स्कीम लगा रखी है उत्तर प्रदेश में, बस इसीलिए लगा रखी है कि निचले स्तर के कर्मचारियों का शोषण हो और भ्रष्टाचार ऊपरी स्तर के जो हैं उनको संरक्षित करने का सबसे आसान माध्यम है। क्योंकि व्यक्ति जब अपने घर के निकट होता है तो उसके आसपास की बुगाहट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के कानों तक पहुंचती है। लेकिन अब जो 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग के दायरे में बैठा है, अगर उसने आवाज उठाई तो उसको 400 किलोमीटर और आगे उठा के फेंक दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक माध्यम भी है। ये दिखाया जाता है कि निचले स्तर का कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, 2 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की रिश्वत लेगा, और यहां लाखों का गबन हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है सर। फंड आता है, सरकारें फंड भेजती है कि बैरकों का निर्माण कराओ, स्थिति थानों की ठीक करवाओ, लेकिन कानपुर में बैरक गिर जाती है और जांच में दोषी कोई नहीं पाया जाता है, क्योंकि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है। अब सबसे बड़ा जो है, मैं इसे कहता हूं, मैं हमेशा इसे कहता हूं कि ये एक बहुत बड़े लेवल का सिंडिकेट है, ब्यूरोक्रेटिक सिंडिकेट बोलते हैं जिसको। आप अगर इस सिंडिकेट का हिस्सा है तब तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, आपकी नौकरी, प्रोन्नति, मजेदार पोजीशंस आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इस सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है तो मान के चलिए कि आपके ऊपर वैभव कृष्णा की तरह या सर की तरह जबरिया रिटायर का टैग लगता रहेगा। सबसे दुखद स्थिति यह है कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो सरकार के गलत कार्यों के साथ है वो सरकार का सहयोगी और निकटतम है, जो सरकार के साथ नहीं है वो इस तरह प्रताड़ना का शिकार है। मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूं, विजिलेंस एक विभाग जो बना है, इस विभाग का औचित्य क्या रह गया जब ऐसी गहन लिस्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी प्रकरण में अभी हाल ही का एक ज्वलंत उदाहरण आपको दे दूं, आजमगढ़ में एक रवि तिवारी नाम का आरक्षित 4 दिन की छुट्टी, 3-4 दिन की छुट्टी के बाद लौटा, और उसके क्षेत्र में भी नहीं, उसका बीट क्षेत्र भी नहीं था, दूसरे किसी आरक्षी के बीट क्षेत्र में अवैध शराब बिकते पकड़ी गई, और जिसको पकड़ा गया उसने मात्र इतना कह दिया कि मैं रवि नाम के कांस्टेबल को जानता हूं, थाने में बैठता है। बस इतना सुनना था, और कार्रवाई उस पर कर दी गई जिसका उस क्षेत्र से कोई सरोकार ही नहीं है। क्यों? किसी न किसी ऊपरी स्तर के संरक्षक को बचाने के लिए निचले स्तर के एक आरक्षी को भेंट चढ़ा दिया। ना उस आरक्षी को पता है, ना उस क्षेत्र के बारे में ज्ञान है, ना उसका कोई सरोकार है। बस मात्र एक दुर्भावना की जो एक स्थिति है वो सबसे मैं इसको जायज मान लूंगा विवेक, मैं इसको जायज मान लूंगा, लेकिन तमाम आईपीएस अधिकारियों के और बड़े बड़े रहनुमाओं के इस प्रदेश के आकाओं की तस्वीरें तो बहुत बड़े बड़े अपराधियों के साथ आ गई, तो वहां पे नाम लेने से अगर कार्रवाई हो सकती है तो फिर ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना उन बड़े आकाओं पर भी। ये मैं तो अगर सिपाही पे है तो आका पे भी हो। मैंने तो हमेशा ये बात उठाई है और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अभी कल ही का प्रकरण देख लीजिए, नारायण सिंह और शिववीर सिंह भदौरिया, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, 27 मुकदमों के वांछित अपराधी को कल कानपुर में पुलिस से छुड़ा करके भगा दिया उन्होंने। और अगर यही केवल वहां पे नेता नहीं खड़े होते तो मान के चलिए वो जितनी पुलिस फोर्स थी सबके सब सस्पेंड कर दिए जाते, निलंबित कर दिए जाते। या अगर इससे राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा होता मौजूदा सरकार को, राजनीतिक नुकसान की हानि की अपेक्षा होती, तो मान के चलिए ये पूरा थाना सस्पेंड हो जाता। ठीक है विवेक, फिर आऊंगा।
जा रही है क्या अनीता जी, आप तक आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है अनीता जी। मेरा एक ही सवाल था, उसी छोटे से सवाल से आपके पास आ रहा हूँ। क्या सबसे बड़ी जीरो टॉलरेंस का असली चेहरा यही है? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसी जो आपने यहाँ पे अभी दिखाया, जो बताया, तो इसमें मैं आपको पूरी कार्रवाई हुई है, पूरी जांच हुई है, बिना जांच के कोई एक्शन नहीं होता और हमारे भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं है। उसके बाद सबसे ऑनलाइन काम होता है, जो भी ऐसी बात होती है उसकी मुख्यमंत्री का एक नंबर है 1076, वो वहाँ पर सीधे बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं झूठ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये यहाँ पे जो इन्होंने ये बता रहे हैं कि उससे पूरी लिस्ट दी, उसकी जांच हुई होगी, बिना जांच के कुछ नहीं सकता। क्योंकि जांच में अनीता जी मैं आपको बता दूं मैं आपको, अगर इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं क्लियर हुई है कि उस सिपाही ने जो वसूली की सूची जारी की थी, जिसको अमिताभ ठाकुर साहब ने ट्वीट किया था, उस पे विजिलेंस की जांच हुई और विजिलेंस की जांच में वो वसूली की सूची सही पाई गई, वो सही पाई गई। यही तो सवाल है कि जो वसूली कर रहा था, जो करप्शन कर रहा था, तो जीरो टॉलरेंस में उस पर कार्रवाई होनी सही पाई गई होती तो होता। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था। अगर ये सूची उन्होंने दी थी और वो सूची उन्होंने जांच की है, ऐसा नहीं कि जांच नहीं की होगी, इन पे तभी एक्शन हुआ है कि सूची गलत होगी। मैंने यही कहा कि अमिताभ ठाकुर जी कह रहे थे, अमिताभ ठाकुर जी क्यों नहीं उस समय उनके साथ खड़े हो गए बात को, जिनको भी सारे रूल मालूम है, सारे रूल मालूम है, क्योंकि शासन मैं बता रहा हूँ, अनीता जी मैं बता रहा हूँ, सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ भी 1077 में जाके बात कर सकते थे, कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं साथ दिया बाद में? कोर्ट के पास भी जा सकते थे, उसको गलत निलंबित किया गया है तो कोर्ट भी आपके पास है, आप वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन आप इनकी मैडम वहाँ पे कोर्ट पे पीआईएल करती है, सरकार के खिलाफ कई पीआईएल कर चुकी है, तो नूतन ठाकुर जी कर चुकी थी, उन्होंने वो पीआईएल करती है, कई बार सरकार को आईना भी दिखा चुकी है। पॉसिबल नहीं है कि जांच हुई हो उसमें सब सही पाया होगा, जांच हुई होगी गलत पाया होगा, इसीलिए सिपाही के साथ एक्शन हुआ है। वरना अगर नूतन ठाकुर जी भी इसको पीआईएल कर सकती, अमिताभ ठाकुर को अच्छे से मालूम है, मैं खुद कोर्ट को बिलोंग करती थी, मैं जानती हूँ। मैडम आप सुन तो लो, अब सुन लो आप, मैं वही चीज, दिक्कत यह है कि आप लोग सिलेक्टेड सिर्फ जवाब देते हो, सवाल को समझो एक बार, अनुरोध है आपसे, आप वरिष्ठ हैं अनीता अग्रवाल जी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप समझें। पहली बात तो ये है कि उस सूची की जांच विजिलेंस बता रहे हैं, अरे आप सुनो तो, मैं विजिलेंस भ्रष्टाचार की लिस्ट बिल्कुल सही होती तो उसमें जरूर होता, क्योंकि पूरी जांच हुई है, बिना जांच के कुछ मैडम सुन तो, अगर वो सच पाई जाती तो एक्शन होता। अगर इनको लगता है कि वो सही था, सब कुछ था, कोर्ट का दिक्कत मैडम यही है कि इस प्रदेश में कोई सुन नहीं रहा है, कोर्ट के वहाँ पे एडवोकेट है, मैडम सही करती है। मैडम मैं क्या कर रहा अनीता अग्रवाल जी, आपसे उम्मीद नहीं थी, इस प्रदेश में कोई सुनने को तैयार नहीं है, कम से कम सुनो तो, आप मेरी बात सुन लो। आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, इसको हमारे पास आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, अब आएगी, अब आपने कान में लगाया, अब आएगी, क्या बोलिए, अब आएगी। मैं ये बता रहा हूँ आपसे मैडम, नहीं हमने तो वो उससे सुन रहे हैं ना। हाँ अब सुनिए मैडम, विजिलेंस की जांच में इसको ध्यान से सुन लो, विजिलेंस की जांच नहीं आ रही है आपकी, जैसे विजिलेंस का नाम लेता हूँ आवाज गायब हो जाती है। विजिलेंस की जांच में साफ लिखा गया है कि जो सिपाही ने बताया था, उसूली उगाही जो आरोप लगाए थे, सारे आरोप सही हैं। ये विजिलेंस की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विजिलेंस है, उस विजिलेंस के अधिकारी ने जांच किया, लव कुमार साहब जांच किए, सही पाए, और उसको जो बर्खास्त किया गया है वो ये कह के थोड़ा बर्खास्त किया गया कि तुमने जो है सूची दिखा दी, वसूली की पोल खोल दिया विभाग के जीरो टॉलरेंस का और सरकार के जीरो टॉलरेंस का, उसको बर्खास्त ये कहा गया है। ये बता करके चलिए, आपके पास आवाज आएगी तब हम आएंगे आपके पास, बाकी उम्मीद करेंगे कि आप तक आवाज पहुंचे। आवाज पहुंचाने के ही प्रयास में उत्तर प्रदेश के लाखों लोग हैं कि आवाज पहुंचे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमिताभ जी मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आप फिर रहेंगे नहीं हमारे साथ अभी वक्त के अभाव की वजह से, तो फिर बाकी सबसे चर्चा होगी। एक मामला और मैं आपको बताता हूं,
हो सकता है आगे फिर आप इनके भी कसूरवार बने। ये एक जीआरपी में तैनात सिपाही हैं, उनका नाम बताता हूँ, कुछ मिश्रा करके नाम है। वो भी मेरे संपर्क में। अच्छा है, तो इनका ये सौमित्र कुमार यादव हैं, जीआरपी रेलवे एसपी हैं, और संजय यादव, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात उठाई थी जी। ये बड़ी पीड़ा में है, जो है ये अमिताभ जी बहुत पीड़ा में है। आज बड़ी देर लंबी मेरे पास भी जो है इस दुस्साहस जो कर रहा हूँ इसलिए फोन आते हैं, तो ये बताए अपनी पीड़ा कि इनको 20,000 रुपये पे आज की तारीख में 20,000 तनख्वाह मिल रहा है। इनकी 87 दिन की सैलरी जब सीएमओ जिला अस्पताल से सब जगह का मेडिकल दिए तो 87 दिन की सैलरी काट दी गई। गुनाह इनका ये है कि इन्होंने जो जीआरपी में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत कर दी। इसीलिए मैंने ये लाइन सीधा लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार उजागर करना अपराध है क्या? क्या आपको क्या लगता है अमिताभ जी? जी देखा है सर, इस केस को भी क्योंकि मैं जानता हूँ, इसमें इन्होंने वहां पे जो थाना अध्यक्ष थे उनके बारे में कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो सीडीआर में बेईमानी कर रहे थे, कैसे मोबाइल फोन जो रिकवर हुए थे उनको लेकर उन्होंने धांधली किया था, गड़बड़ी किया था और वापस नहीं किया, उसमें गोलमाल किया। तमाम इन्होंने, इनके बड़े फैक्ट थे इन जैसे देखिए हम लोग जैसे लोगों की, हम हुए यहाँ ब्रजेंद्र बैठे हुए हैं, ब्रजेंद्र जी हमारे पुराने, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ब्रजेंद्र जी का मित्र हूँ, या फिर मान लीजिए वो जो अनिल बाबू हैं या फिर ये सिपाही हैं, हम लोग सबों की एक कॉमन खराबी है कि हम लोग अपनी बात बोलने में अपनी बात बोल जाते हैं, चुप नहीं रह पाते। तो ये मिश्रा जी की भी एक ही खराबी कि अपनी बात चुप नहीं रह पाते। दुर्भाग्य ये है कि कहने को कोई भी सरकार हो, जैसे अभी मान लीजिए कहते हैं जीरो एक जुमला तो सबको अच्छा लगता है, जीरो टॉलरेंस जुमला बन गया और उस जुमले के अंदर सारे खेल। आपने बड़ी अच्छी बात कही, अगर मान लीजिए फोटो पर कार्रवाई हो तो फोटो तो मैंने खुद दे रखा है उस आदमी की जो गृह विभाग का मुखिया है, उस आदमी के साथ जो जेल में बंद है और गैंगस्टर है, आपने उसकी जांच तक नहीं की। तो अलग अलग मामलों में इस मिश्रा जी ने जो बात कही उसकी आज तक विधिवत कोई जांच नहीं हुई, कोई निष्पक्ष जांच नहीं हुई। मिश्रा जी को लाद दिया गया, इनको दुनिया भर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिए गए। मैं समझ नहीं पा रहा, खासकर पुलिस विभाग की बात करें तो जूनियर स्टाफ है उनको, और उसमें भी कोई आदमी अगर उससे यह गुनाह हो जा रहा है कि सच बोल दे रहा है तो उसको कितना लादोगे, किस हद तक लादोगे? मुझे लगता है ये सारा का सारा सिर्फ अपने अन्याय को, अपने गलत कामों को बचाने के लिए है। और यदि मुझसे पूछा जाए तो हम लोग का संपर्क सबसे ज्यादा इसके लिए दोषी है, और उसमें जो नेता हैं वो इनका जम के सहयोग करते हैं। यह पद में बैठे नेताओं की चापलूसी कर लेते हैं और जूनियर स्टाफ के साथ बिल्कुल शोषण करते हैं। यही मेरा निष्कर्ष है। मिश्रा जी का भी केस लगभग यही है। लेकिन अमिताभ जी, मिश्रा जी की पीड़ा ये है जो आपने कही, कुल मिला के इस पीड़ा से ये समझ में आया कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से अब ये चारों में समन्वय ऐसा हो गया है कि चारों स्तंभ एक हो गए हैं। 3 तो संविधान ने बनाए थे, चौथा जो मीडिया हम लोग हैं, तो ये सारे एक साथ मिलजुल करके ही खेल रहे हैं। अब एक ही टीम है, अब बी टीम है ही नहीं, दूसरी टीम खुद ही बैटिंग कर रहे हैं, खुद ही बॉलिंग कर रहे हैं, खुद ही विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ये स्थिति है। अनीता जी अब जी अनीता जी, आवाज आ रही है क्या आप तक? बड़ी दिक्कत है भाई, कोई बात नहीं। मैं जब तक अमिताभ जी हैं तब तक अमिताभ जी चले गए हमारे साथ से, मैं ब्रिजेंद्र जी के पास चलता हूं। ब्रिजेंद्र सिंह यादव, अमिताभ ठाकुर साहब ने बहुत चीज़ों को अपने सर पे अपनी जिम्मेदारी पाप मान करके अपनी जिम्मेदारी मान ली। आप भी इस मामले को देख रहे हैं। ये तो पुलिस के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसे और भी मामले हैं कि और भी थानों में होता है कि सिर्फ वहीं पे है ये बात। विजेंद्र यादव, अपना अनम्यूट करिए, मोबाइल अनम्यूट करिए, नीचे से अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ बोलिए। अरे फिर अनम्यूट करिए, बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए 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 विजेंद्र यादव बोलिए।
मैं यूसी चैनल के माध्यम से सभी पुलिस भाइयों का तथा यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और यूसी चैनल का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज जो है इतने अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण पर आज जो है डिबेट बुला करके आईना उत्तर प्रदेश के सामने रखा जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी और संत महात्मा ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनको मैं आज अवगत और जानकारी दे रहा हूं कि आपकी सरकार में पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण चरम सीमा पर हो रहा है। ज्वलंत उदाहरण चंदौली के हेड कांस्टेबल अनिल सिंह है। उन्होंने इनकी जो है आपत्ति को मतलब इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया और उजागर किया 10-12 लाख की जो अवैध वसूली की जाती थी वहां पर, उस अवैध वसूली का इन्होंने उजागर कर दिया। और उजागर जब कर दिया तो इसकी विजिलेंस जांच हुई और जांच में ये दोषी पाए गए। दोषी पाए गए तो दोषी पाने के बाद इन्होंने हेड कांस्टेबल को नियमबद्ध तरीके से आरोप लगाया कि आप जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, और जनता का किसी भी व्यक्ति ने उस दुर्व्यवहार के संबंध में कोई शिकायत ही नहीं करी। और जब शिकायत नहीं करी इन्होंने तो बिना शिकायती प्रार्थना पत्र के उसको बर्खास्त कर दिया गया। ये बताइए कि ये भी तो नियम है। नियम यहाँ तक तो हमने माना कि यहाँ तक नियम है कि गुमनाम प्रार्थना पत्र पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन इन्होंने तो कोई प्रार्थना ही पत्र नहीं है और क्षेत्र की जनता का किसी का कोई बयान भी नहीं है, और ना कोई प्रार्थना पत्र है ना कोई बयान है, और आपने डिसमिस कर दिया उसको। और दोषी है कप्तान और इंस्पेक्टर, तो कप्तान को बर्खास्त होना चाहिए था। ये कोई मामला मुगलसराय का ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं लिस्ट। चंदौली की है, मुगलसराय कोतवाली 10 से 12 लाख, सैयद राजा 20 लाख, अलीनगर 10 लाख, जीआरपी मुगलसराय 8-9 लाख, रोहिणिया 17 लाख, लंका 15 लाख, शिकरा 10 लाख, रामनगर 20 लाख, चौबेपुर 6 लाख, मिर्जा मुराद 12 लाख, शक्ति नगर सोनभद्र 50 लाख, चौकी डाला चौबन 25 लाख, थाना ओबरा 30 लाख, चौकी डायमंड 25 लाख, अहरौरा 15 लाख, भूरपुर 20 लाख, गाजीपुर में गहमर 20 लाख, रजागंज चौकी 5 लाख, गोरखपुर में आ जाइए जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी जमीन से उठ करके माननीय मुख्यमंत्री हुए और संत भी हुए। क्या इनको ये जानकारी नहीं है? क्या इनको ये जानकारी नहीं है कि इनके गोरखपुर में थाना कैंट में 15 लाख की है, चिरुआताल में 10 लाख की है, कैंपियरगंज में 20 लाख की है, बड़लगंज में 15 लाख की है, खोराबर में 20 लाख की, चौरी चौरा 15 लाख, पिपराइच में 12 लाख। इसके बाद में इनका महाराजगंज सुनौली 50 लाख, नौतनवा 25 लाख, पुरंदर 25 लाख, कोतवाली 30 लाख, श्याम दौरवा 50 लाख, पनियारा 30 लाख, सुनहा 30 लाख, पुरानी बस्ती 25 लाख, मुंडरवा 20 लाख, परसरा 15 लाख, कोतवाली बस्ती 20 लाख। इसी तरह से पीलीभीत में सब जगह 2 करोड़ रुपया पीलीभीत में भी किया जाता। इस तरह से पूरे प्रदेश में करीब 100 करोड़ से ऊपर इस तरह से वसूली पब्लिक से अनऑथराइज्ड की विजेंद्र यादव मैं आपको रोकूंगा। ये तो आपने बहुत गंभीर खुलासे और बहुत गंभीर बात आपने कही है। ये पूरी जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं? ये तो महाराष्ट्र के 100 करोड़ वाले कांड को आपने यहाँ पे बता दिया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यदि वास्तव में ईमानदार हो तो तुम जो है इस पर जजों की एक कमेटी बनाओ, जांच जो है शुरू कराओ। और वो क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते? आपको ये भी मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये पुलिस के आईपीएस ऑफिसर पुलिस अधीक्षक से लेकर के डीआईजी, आईजी, एडीजी ये सब भी हिस्सेदार हैं। इसके साथ साथ उस रूलिंग पार्टी का विधायक, सांसद, मंत्री भी हिस्सेदार हैं।
जन जन से, ये पुलिस के बच्चे से 5 साल के बच्चे से भी पूछ सकते हो हैं। और ये इस तरह से विजेंद्र यादव, आप ये जो आप कह रहे हैं ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप हमारे शो पे कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात। ये बताइए, हम चलो छोड़ो, सबकी बात छोड़ दो, मैं ब्रजभूषण एडीजी की बात कर रहा हूं बनारस की, कि जब सिपाही ने अपने न्याय मांगने के लिए इससे इनको जांच से पहले प्रार्थना पत्र दिया था कि तू समझदार है, मेरी जांच हो रही है और इसकी किसी अन्य जनपद से जांच करा ली जाए या अदर एजेंसी से कराए, इन्होंने क्यों नहीं की? और ये एकदम सत्य बात है, हर थाने से जो है ये हिस्सेदारी हिस्सा इनको पैसा जाता है एडीजी को। यही कारण है कि ये सुन नहीं रहे हैं। ये बताइए, ऐसा दुनिया में ऐसे 5 साल के बच्चा से पूछ लो क्या कोई ना शिकायत है, ना कोई बयान है और ना कोई अभी रुकिए, आप रुकिए, आपने बहुत इस शो में आज बहुत जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, आपने ऐसी बातें बताई हैं। मैं इसलिए सीधा चलूंगा अनीता अग्रवाल जी के पास। अनीता जी, अभी तो हमने कुछ भी नहीं बताई है। अभी पश्चिम में तो ये आपका नोएडा का या तो 1-1 महीना 2 करोड़ से ऊपर की है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम, अनीता जी का ऑडियो, उनका फोन क्या प्रॉब्लम है जरूर चेक करवाइए, कंट्रोल रूम जरूर चेक करवाइए, क्योंकि अभी विजेंद्र सिंह यादव ने जो बातें कही ये पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये सबसे गंभीर मसला इन्होंने कहा है। और इसीलिए मैं बार बार उनसे बात पूछ रहा हूं कि वो पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, मैं ताकि इस विषय को एकदम पूरे नहीं एकदम कर रहे हैं। और सभी लोग वसूली करते हैं और पुलिस कर्मचारियों को के साथ जो है अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार करते हैं। इसका तो मैं स्वयं ही मरीज हूं। मैंने भी तो 5 अरब 25 करोड़ की घोटाले का पर्दाफाश किया था और डीजीपी ब्रजलाल थे, समय भाजपा के सांसद थे। इन्होंने मेरे साथ जो है जबरदस्ती की कार्रवाइयां, कम से कम 14 विभागीय कार्रवाइयां गाजीपुर में कराई। मैं आपको हिलने वाला नहीं था। ब्रिजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, कंट्रोल रूम ऑडियो म्यूट करिए और अनीता जी का प्लीज चेक करवाइए। अनीता जी से कुछ बात करनी बहुत जरूरी है इस विषय पे। मैं चलता हूं डॉक्टर उमाशंकर पांडे के पास। डॉक्टर उमाशंकर पांडे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर उमाशंकर पांडे नीचे ऑडियो अनम्यूट करिए, आप ऑडियो अनम्यूट करिए। चलिए मैं चल रहा हूं विवेक कुमार पांडे के पास। उमाशंकर जी आप ऑडियो अनम्यूट करिए, नीचे ऑडियो का निशान है, ऑडियो अनम्यूट करिए। सर देखिए, पहली बात तो पुलिस में सबसे बड़ी एक विसंगति यह है कि पुलिस जो है 1861 के अंग्रेजी पुलिस कानून से संचालित की जा रही है, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। ये वही कानून है जिसने हमारे देश के बड़े बड़े महान विभूतियों को ले लिया हमसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। अनम्यूट है विवेक जी। डॉक्टर उमाशंकर आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। डॉक्टर उमाशंकर आ रही अभी आपने सुना डॉक्टर विजेंद्र सिंह यादव, इन्होंने कुछ बहुत गंभीर खुलासे किए हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। मैं बार बार उनसे पूछा, उन्होंने कहा पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। ये तो बहुत गंभीर मामला है। जी देखिए, निश्चित रूप से दोनों मामले बेहद गंभीर हैं। पहला जो हेड कांस्टेबल ने मामला उठाया है और जिस तरीके से ब्रिजेंद्र यादव जी ने ये बहुत नेटवर्क में आज लगातार बहुत प्रॉब्लम है भाई, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, ब्रिजेंद्र यादव मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। ब्रिजेंद्र यादव इस विषय पर अभी नेटवर्क में बाकी लोग नहीं है, हमारी अनीता जी से बात नहीं हो पा रही है, ऑडियो प्रॉब्लम। हाँ बस अनीता जी आ गई आवाज।
अनीता जी, अभी आपने सुना ये ब्रिजेंद्र सिंह यादव ने कुछ बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर, जिस पे यकीन करना जो है इस प्रदेश, अगर उस पे यकीन किया जाए और वो सच हो तो इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती। अनीता जी जी ब्रिजेंद्र से कहिए ये सारे जो इन्होंने लगाए हैं यह लिखित रूप में दे दें, अपनी तरफ सिग्नेचर करके स्टैम्प लगा के लिखित दे दें और उसके बाद हम इस पे कार्रवाई करवा देंगे। ठीक है ब्रिजेंद्र जी लिखित देंगे आप अनीता जी को? ये सब लिखित दे दें। ब्रिजेंद्र जी अनम्यूट करिए, ब्रिजेंद्र जी अनम्यूट पर आप अनम्यूट करिए, ब्रिजेंद्र जी अनम्यूट करिए, मोबाइल अनम्यूट करिए। आप कार्रवाई कर देंगे, हम कार्रवाई कर देंगे, जांच करवा देंगे और अगर ये दोषी पाए गए तो इनको भी सजा मिलेगी। ये ध्यान रखें आप, अगर आप इसमें पाए गए दोषी तो आपको भी सजा मिलेगी। आप उन्हें सारा लिखित रूप में दे दीजिए जो आप बोले, जो आपने इल्जाम लगाए। ब्रिजेंद्र यादव आप सुनिए, ब्रिजेंद्र यादव, अनीता जी रुकिए। ब्रिजेंद्र यादव, अनीता जी साफ कर रहे हैं कि आप लिखित में दीजिए, कार्रवाई होगी और अगर आप दोषी निकलेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। लिखित देने की हिम्मत है क्या आप में? बिल्कुल बिल्कुल सही, हम लिखित में देंगे, लिखित में देंगे और पूरे पुलिस कर्मियों से लिखा के देंगे कि हाँ ये लोग हिस्सा ले। हमने तो खुद ही लिफाफा पहुंचाया, बयानबाजी मत करिए कोई भी। मैं कोई पब्लिक का थोड़ी हूँ कि मैं झूठ पाठ बोल रहा हूँ, मैं तो विभागी हूँ। 7 साल हमने विभाग में रहकर सब देखा है। आप लिखित कर दीजिए, आप लिखित दीजिए, तो विभाग में रह करके सब कुछ देखा है। आप ब्रिजेंद्र यादव आप लिखित देने को तैयार हैं अनीता अग्रवाल जी को? एकदम लिखित कल ही सवेरे ट्वीट कर दूंगा। आप कब दे रहे हैं लिखित इनको, कब दे रहे हैं लिखित इनको? हम लिखित लाए जो लिस्ट अभियान पर कराए थे, लेकिन सही प्रॉपर तरीके से टाइप नहीं है, प्रॉपर तरीके से टाइप नहीं है। कार्रवाई करवाए, जांच करवा। मैं तो मांग सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रवक्ता जी से प्रार्थना इतनी करता हूँ कि इसकी जो है या तो जांच विजिलेंस से करवाई जाए, नहीं तो एक जजों की कमेटी बनवाए। विजेंद्र जी, तो अनीता अग्रवाल कह रही हैं कि हम कार्रवाई करवाएंगे, आप लिखित में उनको दीजिए, लिखित में देने को तैयार हैं आप? हम आपके पास लिखित में ट्वीट करके भेज देंगे, आप इनको दे देना और माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट कर देंगे। नहीं, मैं सर इसमें कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री अभी रुकिए, विवेक जी रुकिए, आप विवेक जी रुकिए। इसलिए मैं जरूर भेज सकता कि इसकी लिस्ट तैयार। हाँ बोलिए विवेक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीतिक परिचर्चाओं से आप कभी भी समाधान की दिशा में नहीं चल पाएंगे। मैं अनीता अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं, अगर आप स्वयं कोर्ट में रही हैं, आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन करिए जिसमें कि 5 सदस्यीय। विवेक जी अभी मसला ये नहीं है। विवेक जी ये अभी बात ये नहीं हो रही है। अभी इस प्रदेश से जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर खुलासा ब्रिजेंद्र यादव ने उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश मैं तो कह रहा हूँ सर, नहीं बताइए, मुंबई में 100 करोड़ की बात ये लोग करते थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 100 करोड़ की वसूली, तो 100 करोड़ का हिसाब तो यहीं आ गया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस तरीके ये तो इस सरकार पे प्रश्न लगना लाजमी है। और इसी प्रकरण में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जिसका पर्दाफाश वैभव कृष्णा जी ने किया था, उसमें पूर्व डीजीपी का भी नाम आया था। तो ऐसी जांचों को जिसके दायरे में आईपीएस अधिकारी आते हैं उन पे तो आप धक्का लगा देते हैं और निचले स्तर के कर्मचारियों को दबाव बना करके आप उनको सस्पेंड करके आपने 4 से 5 हजार फोर्स तो आपने पुलिस लाइन में बिठा रखी है। मतलब एक अनुशासन के नाम, सस्पेंड बर्खास्त के नाम पर 1-1, 2-2 लाख की धमकी करते हैं। धमकी देके 1-1, 2-2 लाख पुलिस अधिकारी लेते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग विभागीय कार्रवाई के नाम पर पैसे वसूलना, ये आईपीएस अधिकारियों की बहुत भारी कमी है। जब तक इन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो, जब तक 1-2 गलती पाने पर आईपीएस अधिकारी आप रुकिए, मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे के पास चलता हूं, वो अब तक नहीं बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ डॉक्टर उमाशंकर पांडे बोलिए। जी देखिए, ये निश्चित रूप से बेहद गंभीर विषय है और
रही बात जहां तक ब्रजेंद्र यादव जी के आरोप का है, इनके आरोप की जांच तो अनीता जी बाद में कराएं, लिखित में तो बाद में लें, लेकिन अनीता जी जो मामला आपके विजिलेंस ने जांच करके ये साबित कर दिया कि हाँ जो आरोप हेड कांस्टेबल ने लगाया था वो सही पाए गए, उस पर आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? एक बात। और दूसरी बात, आपके तंत्र में निश्चित रूप से वसूली अभियान चरम पर है और ये संगठित वसूली हो रही है। मणिलाल पाटीदार को आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि वो आपके तंत्र का हिस्सा था और वो गुजरात से आता था। और एक तंत्र जो आपने उत्तर प्रदेश में वसूली का डेवलप किया है आपके एक दो नेताओं के संरक्षण में, वो फलीभूत हो रहा है। जो आरोप ब्रजेंद्र यादव जी लगा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सच्चाई है, क्योंकि एक मामले में जो जांच हो गई आप उसमें उसी हेड कांस्टेबल को, अनिल सिंह को आपने बर्खास्त कर दिया। ये आपकी मंशा को दिखाता है। अगर राम राज्य में कोई आवाज उठाता है, कोई सच्चाई दिखाता है, तो राम जी तो स्वयं जाकर जांच किए थे और आप तो उस आरोपी को ही, जो आरोप लगा रहा है, आपने उसी को हटा दिया। और ऐसा एक नहीं है, ये आपके चाल चरित्र और चेहरा है, आपका इतिहास है। ये आपके माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ वो पूरा देश जानता है। आज भी आप YouTube उठा के देख लीजिए, आपके स्वयं अपने गृह मंत्री थे और बाद में उनको राजस्व मंत्री बना दिया था मोदी जी ने। आप उठा के देख लीजिए हरेन पांड्या का भी 2.5 घंटे तक आपकी पुलिस पहुंची नहीं थी वहां पर। तो ये आपका असली चाल चरित्र चेहरा है। जो आपके तंत्र का हिस्सा होगा उसको लूटने की पूरी आजादी होती है। हिस्सा कहां कहां तक जाता है वो ब्रजेंद्र यादव जी ने बता दिया है। और जो आपके तंत्र का हिस्सा नहीं होगा वो अमिताभ ठाकुर जैसे गति को प्राप्त होगा, वो सूर्य प्रताप सिंह जैसी स्थिति को प्राप्त होगा कि बोलने पर 10 FIR दर्ज करा दिए जाएंगे। आज सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS के ऊपर आप लोगों ने कितने FIR कर दिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी गलतियों को उजागर किया है। आपने अमिताभ ठाकुर को हटा दिया। उसका जो कारण है वो पूरा प्रदेश जानता है कि आपने अमिताभ ठाकुर को सेवा से निष्कासित क्यों किया। और माफ करिएगा, आपका जो वसूली अभियान है वो कोई आज उसका खुलासा नहीं हुआ है। वो शुरुआती दौर में ही आपके विधायकों ने, आपके सांसदों ने आरोप लगाया है कि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है वो पिछले 30 सालों के राजनीतिक जीवन में मैंने नहीं देखा है कि आपके विधायक और सांसद आपके ऊपर आरोप लगा चुके हैं। तो ये सरकार, क्योंकि अब चला चली की बेला वाली सरकार है, जाने वाली सरकार है, आपने 4.5 साल बिता लिए लूट के, खसोट के, बेईमानी के, धमकाने के, लोगों पर FIR दर्ज कराकर जेल भेजने का, अपने विरोधियों को निपटाने का और अति अहंकार और आत्ममुग्धता का शिकार योगी सरकार ने अगर मुकदमे हटाए भी किसी के ऊपर से तो स्वयं अपने ऊपर से हटाया। चिन्मयानंद से लेकर स्वयं योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर से मुकदमे हटाने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लेकिन जिन लोगों ने सच की आवाज उठाई, जो सच के झंडा बरदार बने, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई किया, चाहे वो पुलिस का रहा हो और चाहे वो शिवलाल यादव सेना का ही क्यों ना रहा हो। आपने उसका नामांकन भी खारिज करवा दिया था बनारस में मोदी जी के खिलाफ चुनाव में। तो असली आपका चाल चरित्र चेहरा यही है। आपकी सरकार से प्रदेश की जनता को अब कोई भी उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद है प्रदेश की जनता आपसे। और अब चला चली की बेला में आपको अंतिम सलाम दे रही है उत्तर प्रदेश की जनता। जी उमा शंकर जी ने ब्रजेंद्र यादव की बातों को बढ़ाते हुए आगे अनीता जी ढेर सारे आरोपों की एक लंबी फहरिस्त, इसको सीरियल आरोप में कहूंगा, सीरियल आरोप आपके ऊपर लगा दी। कोई आवाज आ नहीं रही है, आप क्या बोल रहे हैं? अनीता जी की आवाज कंट्रोल रूम अभी आनी शुरू हुई थी, फिर क्या प्रॉब्लम हुई भाई? हमारी आवाज आपको आ रही है? हाँ, अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, अब आवाज आप बोलिए। लेकिन आप लोगों ने क्या बोला है मेरे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि भ्रष्टाचार का जो भी मैटर आप लोग के पास है या जैसे भी उसको लिखित रूप में दे दीजिए, मैं कार्रवाई, क्योंकि आप लोग क्या बोल रहे हैं
मैं सुन नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि मेरे का काम नहीं कर रहा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आप बताइए। ठीक है अनीता जी, अनीता जी महोदय में कर्मध्य पूरे विभाग रक्षक कल्याण ट्रस्ट की तरफ से अनीता जी जो सबसे पहले नियम विरुद्ध की गई कार्रवाई हेड कांस्टेबल अनिल कुमार की तत्काल आमद करवाई जाए, क्योंकि उसका कोई भी दोष नहीं है, एकदम निर्दोष है। कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी पार्टी जो भ्रष्टाचार पे उपजा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अमिताभ ठाकुर भी तुलसी समाजवादी पार्टी से उस समय हटाए गए थे, उनको कहा गया था वो भ्रष्टाचार बर्खास्त आपने किया। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ षड्यंत्र सपा सरकार में हुई और बर्खास्त आपने किया, उसको आपने आगे बढ़ाया। हुई थी, शायद याद होगा आपको, बहुत ऑडियो वगैरह वायरल हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमिताभ ठाकुर पे हो, चाहे जिसकी भी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी का जितना भ्रष्टाचार, आज इनके नेता चाहे सोनिया हो चाहे राहुल हो, भ्रष्टाचार के देश से ही बाहर है, वो भ्रष्टाचार के मुकदमे पे है। अरे तो मोदी जी को बोल देती ना, एक बाल बांका कर लेते अगर भ्रष्टाचारी थे। 7 साल कम होते हैं क्या अनीता जी? 7 साल कम होते हैं क्या? 7 जन्म चाहिए क्या आपको? 7 जन्म चाहिए क्या राहुल गांधी का बाल बांका करने के लिए? अगर राहुल गांधी जी ने एक चवन्नी इधर से उधर की होती ना, तो अब तक आप लोगों ने न जाने क्या क्या किया होता। राहुल गांधी जी का नहीं है, ना भाजपा का है, यहाँ पे एक विषय है, मैं अनीता जी से यदि अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार पर रोक न लगाई गई और कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय और उनको न्याय नहीं दिया गया, तो मैं दावा करता हूँ मैं रक्षक कल्याण ट्रस्ट की तरफ से रक्षक मंच बना दिया है, रक्षक जनमोर्चा पार्टी और रक्षक जनमोर्चा आप सभी साथियों मेहमानों को आज का बहुत गंभीर विषय था, बहुत ही गंभीर विषय था। डॉक्टर उमाशंकर पांडे ने बहुत सारी बातें की जिसपे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आज मौसम की मेहरबानी है या हम पर कुदृष्टि है, वक्र दृष्टि है, नेटवर्क, किसी का भी नेटवर्क ठीक नहीं आ पाने की वजह से लोगों की आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पाई। नहीं तो इस विषय को मैं आगे अभी लंबा चलाता। हालांकि इस विषय पे मैं फिर डिबेट करूंगा फिर, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, बहुत गंभीर और बड़ा मामला है। अनीता अग्रवाल जी को मैं टेक्निकली पहले से सब कुछ चेक करवा करके दोबारा बैठाऊंगा और यही पैनल डॉक्टर उमाशंकर पांडे को भी मैं इनवाइट करूंगा, विवेक जी भी रहेंगे और ब्रिजेंद्र जी भी रहेंगे। तब तक मैं ये कहूंगा कि ब्रिजेंद्र जी अपना जो इतने गंभीर आरोप आपने लगाए हैं इसके लिखित दस्तावेज भी तैयार करिए ताकि मामले में आपकी गंभीरता भी सामने आ सके। इस निवेदन के साथ हम कहते हैं अनीता जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ पूरे प्रदेश में 5 थाने हमें बता दे जहां वसूली ना होती हो, तो इसके बाद हमें फांसी चढ़ा दे, चाहे ऐसे लगा दे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, बाकी इस विषय को यहाँ पे छोड़ा नहीं जा सकता है। मामला गंभीर है, आम सिपाहियों से जुड़ा हुआ मामला है। इस विषय को हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।